हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक, और आईपीएल नहीं देख रहे होंगे, ना ड्रीम 11 पे आप टीम बना रहे होंगे। मेरे बच्चे, इस समय आईपीएल चल रहा है, बहुत सारे बच्चे अपने मंजिल से डेविएट हो गए हैं। वो जो है सोच रहे हैं कि चलो ठीक है 2 घंटा 3 घंटा देख लें आईपीएल, फिर जो है पढ़ाई करेंगे। मेरे बच्चे, आप प्लीज़ ऐसा मत करिए। आईपीएल बार बार आएगा, एग्ज़ाम एक बार आएगा, क्योंकि ये जो है इसी साल एक बार आएगा। आईपीएल हर साल आएगा। आप आईपीएल जो है मेडिकल कॉलेज से देखने की कोशिश करिए, ठीक। पूरा जो है ध्यान पढ़ाई पे लगाइए। अगर आपको आईपीएल देखना है, उसके जगह पे जो है आप जो है पीवाईक्यूज के ये सारे वीडियो देखिए, ठीक है मेरे बच्चे। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं हूं डॉक्टर शोएब, आपको अपने प्यारे से चैनल सिम्स क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल का फ़ायदा उठा रहे होंगे। और मैं लखनऊ से जो है आपसे बात कर रहा हूं, एक एक सवाल आपको करा रहा हूं, ठीक है, पीवाईक्यूज का, ठीक। आज जो है एबनॉर्मल मोलर मास वाला हेडिंग है एनसीईआरटी का, उसी का क्वेश्चन करना है। और ये अभी मणिपुर नीट 2023 में लास्ट टाइम पूछा था, यानी कि 24 खाली है, 25 के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमॉन्गेस्ट एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मेरे बच्चे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला होता है डेल्टा टीबी। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम, आई के बी इंटू मोलैलिटी। मेरे बच्चे, सारे ऑप्शन में, ठीक है, आई उसे बोलते हैं, आई बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर का डिफिनीशन है किसी आयनिक कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन का सम आई के बराबर होता है, आई कहलाता है। किसी आयनिक कंपाउंड में, कोई आयनिक कंपाउंड है, उस आयनिक कंपाउंड में, ठीक, टोटल नंबर ऑफ कैटायन प्लस टोटल नंबर ऑफ एनायन, ठीक, ये कहलाता है आई, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये देखिए, NaCl आयनिक है, KCl आयनिक है, MgSO4 आयनिक है और NaCl आयनिक है। NaCl का अगर तोड़िए तो Na प्लस और Cl माइनस होगा, तो इसका I होगा 2। KCl का I भी होगा K प्लस और Cl माइनस, तो इसका भी I होगा 2, ठीक। MgSO4, ठीक, इसको तोड़िए तो Mg प्लस 2 और SO4 माइनस 2, तो इसमें भी टोटल आयन कैटायन होगा 1 और एनायन होगा 1, तो इसका भी I होगा 2, ठीक। NaCl का भी I 2, तो सबका I जो है 2 है, ठीक। एक्वस सोल्यूशन है तो सबका K भी सेम है, यानी कि डेल्टा टीबी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में, ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में, ठीक, इस क्वेश्चन में डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये कैपिटल M नहीं है, स्मॉल m है, ठीक है। ये कैपिटल M नहीं है, ये स्मॉल m है, ये ध्यान रखिएगा। ये मोलैलिटी नहीं है, ये मोलैलिटी है, ये मोलैलिटी है, सब मोलैलिटी बना लीजिएगा, ठीक। ये मोलैलिटी है, ठीक। तो जिसका मोलैलिटी कम, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कम। तो सबसे कम मोलैलिटी किसमें है? इसमें है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक। तो जिसका मोलैलिटी कम, ये देखिए, जिसका मोलैलिटी कम उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कम, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। आई होप इसको आप कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। कह रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर बताइए, ठीक है, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड का। तो बताइए बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये है, ठीक है। इसको डिसोसिएट करिए, जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो Ba प्लस 2OH माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो बताइए इसमें कितना टोटल आयन है? एक कैटायन है, 2 एनायन है, तो इसका I कितना हो जाएगा? 3। तो बताइए बेरियम हाइड्रोक्साइड का वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। तो आंसर हो जाएगा D। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा कौन सा? 3। तो आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, ये वाला आंसर। तो इसको टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 59।
आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 59, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 आ जाइए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलर पर केजी सोल्यूशन ऑफ एक्स इज वाटर इज ग्रेटर देन द इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ वाई वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द केस। ठीक, चलिए मेरे बच्चे आइए देखते हैं, इधर आइए देखते हैं। ठीक, चलिए एक कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोनों की मोलरिटी सेम है, इक्विमोलर सोल्यूशन है, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हमसे बात कर रहा है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हमसे बात कर रहा है। आ जाइए इधर, आपको पता है डेल्टा टीबी, ठीक, इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम, आई के बी इंटू एम। बताइए मोलरिटी दोनों का सेम है, के बी है वाटर दोनों के लिए, तो बताइए डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करेगा, आई पे, वन हाफ फैक्टर पे। ठीक, अब देखिए इस डेल्टा टीबी में दो लोग हैं, इस डेल्टा टीबी में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो एलिवेशन मान लो कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अगर टी नॉट है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालने पे, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट डालने पे तुम्हारा कोई नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट डालने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, अब बढ़ के हो जा रहा है टी, और ये टी नॉट, इसमें दो लोग हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दोनों में सॉल्वेंट वाटर है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट, ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो जिसका आई ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। और आई जो है, ठीक है, कब आई जो है, देखिए आई तीन बातों पे, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका आई जो है एक से ज़्यादा होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, तो उसका आई होता है 1, ठीक है। आई एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन के केस में, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर वो डिसोसिएट हो रहा है, और एसोसिएशन के केस में अगर वो एसोसिएट हो रहा है तो आई लेस देन 1, एसोसिएशन के केस में, तो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कर रहा है तो आई एक से ज़्यादा, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट हो रहा है तो आई एक से कम, अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका आई होता है 1, ये बात याद रखना, ठीक। तो बताइए मेरे बच्चे, ठीक है, डिसोसिएट होगा तो आई एक से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो बताइए एक्स इज अंडरगो डिसोसिएशन इनटू वाटर। कह रहा है इसमें देखो, कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एक्स इज वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलर। बताओ ये तभी जब ज़्यादा होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट तभी ज़्यादा होगा जब आई क्या होगा, ज़्यादा होगा, और आई ज़्यादा कब होगा, जब वो डिसोसिएट कर रहा होगा, जब वो डिसोसिएट कर रहा होगा तो आई एक से ज़्यादा होगा। तो मेरे बच्चे आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो 59 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, 59 का आंसर हो जाएगा सी। ये सब देखिए, ये नोट कर लीजिए, अगर कोई, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है तो एसोसिएशन के केस में आई एक से कम, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन के केस में आई एक से ज़्यादा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, यानी कि वो आयनिक कंपाउंड ना हो, कोवैलेंट कंपाउंड हो, उसका आई होता है 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन का सी। बहुत ही प्यारा सवाल, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, कर दूँ रफ, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, इसे भी मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 60 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है मेरे बच्चे, एक कोलिगेट, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे, ठीक है। कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये 4 तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। हम फिर इसको रिमाइंड करा दें आपको, ठीक। पहला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दे रहा हूँ, वेपर प्रेशर, ठीक, इसको डिनोट करते हैं P,
ठीक, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रो सॉल्यूट पी माइनस पी नाट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और अगर इसको पी नाट से वो कर देते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पूरा कहलाता है ये, ठीक, ये कहलाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कहलाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, और ये कहलाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P माइनस पी नाट, और इसको P से ये कर देंगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये पहला है। दूसरा है, ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा जो है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, इधर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, प्योर इधर जब प्योर सॉल्यूशन का बॉइलिंग, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम, जब उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जो बढ़ेगा उसी को बोलते हैं, जितना बढ़ेगा उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सॉल्यूशन माइनस प्योर सॉल्वेंट, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से, और ये बराबर होता है आई के बी इंटू एम, ठीक, के बी को बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या इब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। के बी वाटर का याद रखिएगा, के एफ वाटर का याद रखिएगा। तीसरा है, ठीक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम ज़्यादा होता है, जब उसमें सॉल्यूशन डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो कितना कम होता है, तो ये होता है टी नाट माइनस टी एफ, ये टी बी है, ठीक है, इजिकल टू ये डेल्टा टी बी से डिनोट करते हैं इसको, ये होता है आई के एफ इंटू एम, ठीक, और चौथा है, ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, इसको डिनोट करते हैं पाई से, पाई इजिकल टू आई सी आर टी, ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। अब आ जाइए मेरे बच्चे, इस सवाल में क्या बोल रहा है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक, इस सवाल में आपसे जो बात किया है, इस क्वेश्चन में जो आपसे बात किया है, ठीक, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सबका जो है मोलैलिटी सेम है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, तो मेरे बच्चे बताइए डेल्टा टी एफ इजिकल टू आई के एफ इंटू एम, सबका मोलैलिटी सेम है, एक्वस सोल्यूशन है तो के एफ भी सेम होगा, यानी कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जिसका आई ज़्यादा, तो बताइए के सी एल का आई कितना, 2, के सी एल का आई होगा 2, ठीक, इधर बताइए, इधर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आई कितना, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आई 1, ठीक, चलिए ग्लूकोज का आई होता है 1, ठीक, इधर अगला है, इधर एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट को तोड़िए, ठीक, Al2SO4 होल थ्राइस, जब इसको तोड़ेंगे तो 2Al प्लस 3, ठीक, प्लस 3SO4 माइनस 2, ठीक, तो इसका आई 2 और 3 5, इसका आई आ जाएगा 5, ठीक है, K2SO4 को तोड़िए, K2SO4 तो 2K प्लस SO4 माइनस 2, तो 2 1 3, इसका आई आ जाएगा, ठीक है, 3, K2SO4 का आई 3, तो मेरे बच्चे देखिए आई किसका ज़्यादा है, आई हमारा, ठीक है, आई हमारा ज़्यादा है, ठीक है, आई हमारा ज़्यादा है Al2SO4 होल थ्राइस का, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी क्या, फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका क्या होगा, डिप्रेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी। इस सवाल में हमने समय इसलिए लिया, ठीक है, इसी तरह के सवाल आपको आगे या ठीक नीट में देखने को मिलेंगे। तो बात बताइए, अगर इक्विमोलर सॉल्यूशन है, मोलैलिटी सेम है और सॉल्वेंट भी सेम है, तो डेल्टा टीबी और डेल्टा एफ डिपेंड करेगा आई पे, डेल्टा टीबी और डेल्टा एफ डिपेंड करेगा किस पे, आई पे, ठीक है, आप इसको देख के कर लीजिएगा, आई आप निकालना जानते ही हैं। तो बताइए ये भी क्वेश्चन कितने लोगों को हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ठीक 61, क्वेश्चन नंबर 61, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आ जाइए। चलिए, द वांट ऑफ फैक्टर आई अंडरगो डिसोसिएशन, बताइए डिसोसिएशन होगा, ठीक, एंड एसोसिएशन होगा, ठीक, बताइए डिसोसिएशन के केस में हमने क्या बताया था, आई 1 से ज़्यादा,
डिसोसिएशन के केस में I 1 से ज़्यादा और एसोसिएशन के केस में I 1 से कम। तो डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर देन 1 एंड एसोसिएशन के केस में लेस देन 1। ठीक है, ये देखिए आ गया वही सवाल 2011 में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको आप टिक कर लीजिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक, तो देखिए अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में या तो डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा। अगर डिसोसिएट होगा तो I 1 से ज़्यादा, अगर एसोसिएट होगा तो I 1 से कम। ठीक, अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि कोई कोवैलेंट कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रोलाइट जो है आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। अगर कोई कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज इसका I जो है 1 होता है। ठीक, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का I कितना होता है? 1। तो मेरे बच्चे इसको भी आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इसको देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि 0.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ, ये नहीं है क्वेश्चन, ये वाला था होगी इलेस, हाँ यही वाला है। ठीक, क्वेश्चन ये है ना, ये होना चाहिए 62। ठीक, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, 62 वाला है क्वेश्चन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल इफ 5 ग्राम Na2SO4 is dissolved in 45 ग्राम ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट चेंज बाई -3.82 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर फॉर Na2SO4। ठीक है, इधर देखिए, इधर तो हमको पता है कि डेल्टा TF, हमको पता है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF इंटू M, IKF इंटू M। तो यहाँ से I हो जाएगा, ठीक, I हो जाएगा यहाँ से डेल्टा TF अपान KF इंटू मोलैलिटी। ठीक, यहाँ से I डेल्टा TF में 2 लोग हैं। ठीक है, इधर डेल्टा TF में 2 लोग हैं। ठीक, T नॉट माइनस TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट अपान KF मोलैलिटी को हम तोड़ देते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक, वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया मोल। ठीक, ये हो गया मोल। ठीक है, ये हो गया मोल। ठीक है, अपान, ठीक, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इन ग्राम। ठीक है, इनटू 1000। ठीक है, ये हमारा है। ठीक, तो ये उठ के चला गया ऊपर और ये उठ के ऊपर चला गया। तो I बराबर, ठीक, T नॉट माइनस TF इंटू, ये उठ के कहाँ गया? ठीक है, ये उठ के चला गया ऊपर। ठीक, और ये उठ के इसके ऊपर चला गया तो आ गया, ठीक, मास, सॉरी, ठीक, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपान, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपान। ठीक, और ये जो है ये आया था तो ये उठ के यहाँ आएगा। ठीक, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, इन ग्राम, इन ग्राम। ठीक, इन ग्राम। ठीक है, चलो नहीं, यहाँ से हम एक बार ऐसा करते हैं ना, हम मोल यहीं से निकाल लेते हैं, इतना लंबा चौड़ा क्यों करें। ठीक, आप मोलैलिटी पहले यहीं से निकाल लीजिए। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा ना करिए। I इज इक्वल टू डेल्टा TF, ठीक, अपान KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी स्टार्ट कर लीजिए काउंट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक, मोल ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम।
ठीक इंटू 1000, यहीं से निकाल लीजिए, अलग निकाल लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मोल ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू ठीक मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, ये कर लो, ठीक है, इनटू 1000, चलो ये कर लो, ठीक ये कर लो इनटू 1000, ठीक है। तो यहाँ से मोलैलिटी निकाल लो, ठीक है, कितना दिया है 45 ग्राम दिया है वाटर, ठीक 5 ग्राम NO2SO4, तो ये हो गया 5 Na2SO4 का, ठीक Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। सोडियम का 23 इंटू 2, ठीक सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, ठीक ये देखो 23 दूनी 46 और 32 और 64, ठीक जोड़ दो 6 2 12, 6 2 8 4 12, 4 3 7 6 13 1 14, 142 आ रहा है, ठीक तो ये आ गया 142, ठीक मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 45 इंटू कितना, ठीक 1000, ठीक ये देखो 5, ये 9 टाइम गया, ठीक तो मोलैलिटी आ गया 1000 अपान 142 इंटू 9, ये मोलैलिटी आ गया, ठीक है। KF कितना दिया है 1.86, ठीक इधर देखो I इज इक्वल टू डेल्टा TF को लिख सकते हैं T0 माइनस TF अपान KF इंटू M, ठीक इधर T0 प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है 0, तो ये हो गया 0 माइनस ये माइनस 3.82 है, तो माइनस 3.82, ठीक है 3.82, तो माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा TF आ गया, ठीक है डेल्टा TF, KF कितना दिया है 1.86, और ये कितना निकाल के लाए हैं ये, ठीक ये निकाल के लाए हैं 1000, ठीक अपान 142 इंटू 9, ये निकाल के लाए हैं। अब यहाँ से कैलकुलेशन हम यहाँ लाना चाह रहे हैं, ये देखो कैलकुलेशन हम यहाँ लाना चाह रहे हैं, ये वाला कैलकुलेशन, ठीक ये वाला कैलकुलेशन हम यहाँ लेके आ रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे लेके आ रहे हैं, देखो ठीक तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3.82 बरा अपान, ठीक 1.86, ठीक ये चला गया ऊपर, तो 149 इंटू 9, 142 इंटू 9 अपान 1000, ठीक अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं सॉल्व, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.63 वाला आंसर आएगा, लेकिन आओ हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो 9 दूनी 18, 142 में 9 का गुणा करो, ठीक तो 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 1 37, 9 1 9 1 10, ठीक ये हो गया, ठीक है। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करो 3.82 में, तो 10 78 का मल्टीप्लाई 3.82 में करेंगे, 2 8 16, 2 7 14, 1 15, ठीक और ये 2 1 2, ठीक 8 का गुणा करो, 8 टाइम 64 के 4, 8 7 56, ठीक और 8 टाइम 64 के साथ 8 से 56 6 62, 2 5, ठीक 62 5 सॉरी 8 से 56 62 6 आ गया, ठीक और ये 1 8 8, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, चलिए इसका मल्टीप्लाई करो, फिर इधर 3 8 24 के 4, 3 7 28, 2 30, ठीक 3 और 3 इसको कर दो तो 6 5 4 9, 4 2 6 1 7, 2 6 8 1 9, 8 3 11 1 12 और 3 1 4, ठीक 3 अंक 2 अंक के बाद डेसिमल का लगा दो तो 4297, 4297.96, ठीक है। तो अपान इसको करो 1800, ठीक 3 जीरो लगा के 2 डेसिमल 1860 आ जा रहा है, ठीक इसको तुम कर लो, इसको बना लो 4298 कर लो लगभग, ठीक और इसको पॉइंट है, ठीक है 1860। अब इसको भाग दे दो, ठीक है अब इसको भाग दे दो, ठीक इधर 1860 और यहाँ पे है 4298, 4298, ठीक 2 से गुणा करो, 18 दूनी 36, तो 18 दूनी 18 के 54, तो 2 से गुणा करके देखते हैं, 2 0, ठीक और 2 छक्के 12, 2 8 16 1 17, 2 1 2 1 3, ठीक ये आ गया 8, ये आ गया 7, 11 12 में से 7 जाई 5, ये आ गया, ठीक है। अब देखो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ, 2 पॉइंट वाला 2 आंसर है,
ठीक 2.05 2.63, ठीक तो बताओ 0 तो होगा नहीं, तो 6 वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, बी। देखो कैलकुलेशन करना था इसमें, ठीक है, मैंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया मेरे बच्चे। तो बताइए इस सवाल को आप कर ले जाएंगे कि नहीं, बोलिए मेरे बच्चे इस सवाल को कर ले जाएंगे ना। देखिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैंने बहुत आसानी से किया है, ऐसे ही आपको वहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो आप यहाँ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर कर लीजिए। ठीक अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 63। ये मेंस का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और ये इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड इज 30% आयोनाइज्ड। ठीक तो मेरे बच्चे वीक एसिड दिया है, कोई वीक एसिड दिया है, अगर कुछ ना कहे तो वीक एसिड को मोनोबेसिक एसिड मानना। जैसे ये HA है, ठीक है, इसका इस वीक एसिड का अल्फा दे दिया है, अल्फा, और ये अल्फा कितना दिया है 30%। 30% का मतलब 30/100 यानी कि 0.3 हो गया। अगर वीक एसिड है तो ये 100% आयोनाइज नहीं होगा, ये पार्शियल आयोनाइज होगा। ठीक है, और अपने H+ और A1- में टूटेगा। मान लो ये शुरुआत में 1 है तो ये 0 होगा। इक्विलिब्रियम पे अगर ये डिसोसिएट हुआ अल्फा तो ये भी अल्फा, तो ये बचा 1 - अल्फा, तो टोटल कितना होगा, टोटल आयन। ठीक टोटल आयन आएगा 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो अल्फा से एक अल्फा क्या कैंसिल, तो ये आ गया 1 + अल्फा, और टोटल आयन कोई बोलते हैं क्या, आई। ठीक तो कोई अगर वीक एसिड दिया है, कुछ ना कहा है, तो मोनोबेसिक एसिड मानना, तो उसका आई आ जाएगा। ठीक है 1 + अल्फा। ठीक है, तो मेरे सवाल में, और इस सवाल में हमको जो है फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, तो तुमको पता है कि डेल्टा TF = KF × IKF × M, IKF × M। यहाँ से तुम डेल्टा TF निकाल लो। ठीक है, डेल्टा TF निकालने में, डेल्टा TF में 2 लोग समाहित हैं। ठीक, एक T0 और एक TF। तो T0 हमारा वाटर का आता है 0 डिग्री, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री। हमको TF बताना है, हमको यहाँ देखना सवाल ध्यान से, हमको इस क्वेश्चन में हमको फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, न कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन में हमको फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, न कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आओ मेरे बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा TF = I कितना है 1 + अल्फा, 1 + अल्फा। ठीक KF × मोलैलिटी। ठीक है 1 + अल्फा का मतलब 1.3, अल्फा यहाँ देखो 0.3 निकल के आया है। ठीक, और KF कितना है 1.86। ठीक, मोलैलिटी कितना है, ठीक है, मोलैलिटी है 0.1। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करो तो 1.3 × 1.86 × 0.1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आओ मल्टीप्लाई करते हैं। 1.86 में 1.3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 6 = 18, 3 × 24 = 25, 3 × 3 = 3, 2 = 5। ठीक, 1 × 6 = 1 × 8, 1 × 1। ठीक, अब इसको ऐड कर दो, 8 × 6 = 5 = 11, 8 × 5 = 13, 1 = 14 पॉइंट, 8 × 5 = 13 = 14, 24 पॉइंट समथिंग देखो होगा। ठीक है, ये देखो आप फिर से चेक कर लेते हैं। 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24, 1 = 25, 3 × 3 = 2 = 5। ठीक, 1 × 6 = 6, 1 = 8, 8 × 5 = 6 = 11, 8 × 5 = 13, 1 = 14 और 1 = 2। ठीक, और ये 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, प्लस 0.1 का गुणा करोगे तो ये आंसर आएगा 0.2418। ठीक, ये आ गया 0.2418। तो डेल्टा TF हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से डेल्टा TF आ गया, ये डेल्टा TF कितना आ गया। ठीक है, ये 0.2418। ठीक, इस डेल्टा TF में T0 - TF है 0.2418। ठीक, तो यहाँ से -TF = 0.2418 - 0। ठीक, और जब देखो तो ये 0.24 आएगा, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, तो आंसर हो जाएगा हमारा D। आंसर कौन सा हो जाएगा, D। ठीक, बस यहाँ पे ये TF बराबर, ये माइनस इधर आ गया, तो इधर आ गया, तो -2.2418 आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन का सब काम है, पूरे सवाल में आपको केवल कैलकुलेशन करना है। देखिए सब एक ही ट्रेंड पे क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप जो है नोट्स पढ़े हैं तो नोट्स को, एबनॉर्मल मोलर मास वाले नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। बस आई का सवाल है, जब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दे और मोनोबेसिक एसिड दे तो आई हमेशा 1 प्लस अल्फा रखिएगा, ठीक। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे और मोनोबेसिक एसिड दे या कुछ ना बोले, ठीक है, आपको खाली बोले वीक एसिड तो आई 1 प्लस अल्फा रखिएगा, सवाल आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर इन KI, ठीक, विच ऑफ द चेंज विल काज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज, ठीक। चलिए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज, चलिए आइए देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज देखते हैं, ठीक मेरे बच्चे। अगला जो है क्वेश्चन है, देखो इधर अगला जो क्वेश्चन है इसमें जो है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज देखते हैं, ठीक है। चलिए इसमें जो है अगले क्वेश्चन में वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पूछ रहा है। आपको पता है इधर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉरी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, क्या बोला, ठीक। तभी तो आता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होता है, सॉरी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, ठीक। चलिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, ठीक। तो P0 माइनस P ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ठीक। तो बताइए इधर P0 माइनस P, ठीक है। आप अच्छा ये बताइए, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ना डालें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालें तो वेपर प्रेशर बढ़ा रहेगा, ठीक। तो ये देखो इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें भी वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो वाटर को ऐड करने पे वेपर प्रेशर जो है बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, आंसर कौन सा लगाओगे, डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। बहुत आराम से सुनो, एक बात सुनो, ठीक, एक बात सुनो, अरे सुनो एक बात, ठीक है। वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है जब हम उस सॉल्यूशन में कोई ना इलेक्ट्रोलाइट डालें, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कितना कम होगा, तो P0 माइनस P। तो बताओ अगर हम नॉन इलेक्ट्रो ना डाल के हम सॉल्वेंट वाटर डालें, वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो बताओ उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो अभी सब में हम सॉल्यूट मिला रहे हैं, इसमें क्या मिला रहे हैं, सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, प्योर सॉल्वेंट हो गया ये, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। अगर ये इन सबको मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, इन सबको मिलाने पे वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक। और प्योर सॉल्वेंट मिलाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो इसको नोट कर लो, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है, ठीक। ये बहुत ही प्यारा सवाल है। इस सवाल में बोल रहा है, ठीक, हमको 0.0020 मोलर एक्वा सॉल्यूशन एक आयनिक कंपाउंड है, ये फ्रीज कर रहा है इतने पे, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड का मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये है हमको आई बताना है, ठीक। बताओ, ये तो आई का डिफिनीशन लिखा है, ठीक है। ये आई का क्या लिखा है, डिफिनीशन, ठीक। ये वांट ऑफ फैक्टर का डिफिनीशन आई हमको बताना है, ठीक है। आई हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आई हमको बताना है, ठीक। तो बताइए हम जो है डेल्टा TF इजिकल टू आई KF इंटू एम जानते हैं, ठीक है। आई हमको बताना है, यहाँ से आई बराबर हो जाएगा डेल्टा TF अपान KF इंटू एम, ठीक। डेल्टा TF कितना है, डेल्टा TF निकालेंगे तो 0 माइनस 0.00732, ठीक। कह रहा है कि इतना पे फ्रीज कर रहा है, तो बताओ प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, तो T0 माइनस TF है ये,
टी नाट माइनस टी एफ है अपान के एफ कितना, तो टी नाट हमारा 0 और टी एफ हमारा ये अकॉर्डिंग टू, तो के एफ कितना है, के एफ हमारा है 1.86, मोलैलिटी कितना है, ठीक मोलैलिटी है 0.0, ठीक 0020। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आएगा 0.00732 अपान 1.86 इंटू 0.0020, ठीक है। तो यहाँ से आई हमारा आ जाएगा, ठीक है, 1.96 कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा डी। तो इसका कैलकुलेशन आपको करना है, ये कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस तरह के सवाल में बस आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 66 ये नीट 2000 किस में पूछा है, 7 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि हमको एक्वा सोल्यूशन है जिसका मोलैलिटी है 0.5, वीक एसिड है, 20% आयोनाइज्ड हो रहा है, ठीक है, और इसका केएफ हमारा दिया है द लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है, ठीक, लोअरिंग इन फ्रीजिंग कितना कम हुआ, तो बताइए प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम। अच्छा देखिए, हम आपको बताए हैं कि डेल्टा टीएफ में 2 लोग हैं, प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और ये प्योर सॉल्वेंट का, ठीक। तो ये बताओ कितना कम हुआ, ये लोअरिंग इन फ्रीजिंग कह रहा है ना, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पे लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट बोले, ठीक है, तो इसका मतलब हमको डेल्टा टीएफ बताना है, डेल्टा टीएफ। तो बताओ डेल्टा टीएफ हमको बताना है, तो बताओ डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, ठीक है, आई के एफ इंटू एम, ठीक, आई के एफ इंटू एम हो गया, ठीक है, आई के एफ इंटू एम, ठीक है। चलो यहाँ से आई कितना है, तो देखो वीक एसिड है, और वीक एसिड HX है यानी कि मोनोबेसिक एसिड है। तो बताओ आई कैसे निकालते हैं, मोनोबेसिक एसिड के लिए, मोनोबेसिक एसिड, ठीक, मोनोबेसिक एसिड यानी कि HX है, तो इसका आई कैसे निकालते थे, अभी हमने बताया था मोनोबेसिक एसिड के लिए आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना दिया है 20%, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस 20/100, ठीक है, तो ये हो गया 0.2, तो 1.2 आंसर आ जाएगा, इसका 1.2 होगा आई, तो आई आ गया 1.2, तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू, ठीक है, 1.2, ठीक। अब बताओ के एफ कितना दिया है 1.86, ठीक, बताओ इधर बताओ ये मोलैलिटी कितना दिया है 0.5, ठीक, 0.5 मोलैलिटी दिया है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये 12×5 = 60 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.60 इंटू 1.86, ठीक, तो 1.86 में 0.6 का गुणा कर दो, 6 के 36, 6 × 48, 3 51, 6 × 6 3 9, ठीक, यही होगा 9, ठीक है, इधर 9 होगा, ठीक है। कितने अंक के बाद डेसिमल लगाना है 3, तो इसको हो जाएगा पॉइंट, हाँ 3 अंक के बाद लगाना है, तो यहाँ से आएगा, ठीक है, लगभग 1 से ज़्यादा वाला कोई आंसर 1 पॉइंट, ठीक, 1 पॉइंट वाला कोई आंसर आएगा, ये 1 पॉइंट, अरे इसको हम 1 लिख दें, इसको हम कितना लिख सकते हैं 1, ठीक। जब हम हमारा थोड़ा पूरा वैल्यू रख के देखते हैं क्या, 1.86 0.5 मल्टीप्लाई कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 1.86, ठीक, ये हो गया तुम्हारा 1.2 और ये है तुम्हारा कितना 0.5, मल्टीप्लाई देखते हैं, आओ मल्टीप्लाई फिर से करते हैं, मल्टीप्लाई करो, ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, आओ, तो 1.2 1.86, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 एकन्ने 2, 1 3, 1 छक्के 6, 1 अट्ठे 8, 1 एकन्ने 1, 2 7 6 13, 8 3 11, 1 12 और 2, ठीक, ये 2 पॉइंट समथिंग इंटू 0.5 करो, 0.5 का मल्टीप्लाई करो, ठीक, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है। तो ये 4 अंक के बाद डेसिमल 1 2 3 4, 1.116, 1.116, ठीक,
1.116 को 12 कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसी को 1.12 कर देते हैं, ठीक, केल्विन, आंसर आ जाएगा बी। ठीक, तो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 66 हो गया, इसको आप कर लीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 67। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इधर बताइए, आपको पता है, ठीक, इधर लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, लोएस्ट। आइए इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। इधर देखिए, डेल्टा टीएफ ज़्यादा तो टीएफ कम, ठीक, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम। क्यों? क्योंकि इसमें दो लोग समाहित हैं, डेल्टा टीएफ में टी नॉट माइनस टीएफ है, तो देखिए ये टीएफ कम होगा तो ये डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये टीएफ कम होगा तो ये जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा, ठीक, तो ये ज़्यादा होगा तो डेल्टा टीएफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मेरे बच्चे दो बात याद रखना, अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ ज़्यादा है तो टीएफ कम होगा, ठीक। अगर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कम है तो टीएफ ज़्यादा होगा। ये अगर ये बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है, तो सवाल आसानी से निकल जाएगा। अच्छा ये बताओ डेल्टा टीएफ, ठीक, बताओ किस पे डिपेंड करता है, आई पे, ठीक है। बताओ डेल्टा टीएफ का फार्मूला क्या था, आई के एफ इंटू एम, ठीक। बताओ मोलैलिटी सबका क्या है, सेम है, के एफ भी सेम है, तो डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो मेरे बच्चे ये देखो, इधर यहाँ देखना, यहाँ देखो, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ देखो, ठीक, इसका आई कितना, ठीक, इसका आई 2, के आई का आई कितना 2, के प्लस और आई माइनस, तो टोटल आयन कितना हो रहा है 2, ठीक। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कोवैलेंट है, तो इसका आई कितना 1, ये भी कोवैलेंट है तो आई कितना 1, ठीक। यहाँ देखो आई कितना 5, ठीक, इसका बताओ, ठीक, ये 2Al प्लस 3SO4 माइनस 2, तो इसका आई कितना आ जाएगा 5, ठीक। तो बताओ इसका डेल्टा टीएफ ज़्यादा, इसका डेल्टा टीएफ ज़्यादा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, जिसका डेल्टा टीएफ ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। जिसका डेल्टा टीएफ ज़्यादा, जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ये कहीं बात इसको लिख लो और सवाल को लगाना और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो 100 बात की एक बात, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। 100 बात की एक बात इधर, जिसका, ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा उसका फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक। इसका उल्टा बोलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक, इधर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में टीबी माइनस टी नॉट है और टी नॉट फिक्स होता है। तो देखो डेल्टा टीबी ज़्यादा, डेल्टा टीबी ज़्यादा तो टीबी ज़्यादा, डेल्टा टीबी ज़्यादा तो टीबी ज़्यादा, डेल्टा टीबी ज़्यादा तो टीबी क्या ज़्यादा, ठीक है, डेल्टा टीबी ज़्यादा तो टीबी ज़्यादा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन 68 है, कह रहा है कि सेम वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर का कितना होगा। इसका देखिए, यहाँ देखिए इसका आई, ठीक, पहले तो इसका आई निकाल लीजिए। तो किसी कॉम्प्लेक्स को तोड़ना आपको आता है, इसको तोड़ेंगे तो इसका इधर और इसका इधर, ठीक है। तो बताइए ये बनेगा आपका 3K प्लस FeCN होल 6 माइनस 3, ठीक। तो बताइए इसमें कितना कैटायन है 3 और कितना एनायन है 1, ठीक। तो बताइए इसका आई कितना हो जाएगा 4। तो बताइए 4 आई किस में है,
इसको देखिए, इसको करेंगे तो 2Na प्लस SO4 माइनस 2, तो इसका I आएगा 3, ठीक, इसका I आएगा, ठीक है, इसका 3Al इधर इसका आएगा Al प्लस 3 और 3NO3 माइनस 1, तो इसका I आएगा 4, इसका I आएगा 5, इसका I 5 आएगा और इसका I 2 आएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक, 68 का बी। अगला क्वेश्चन देखो, 68 का बी आ गया, ठीक, 68 का कौन सा आ गया? बी, ये देखो बी दिया है। 69 देखो, कह रहा है कि हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, ठीक है, इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी दी हुई है। तो मेरे बच्चे बताओ, पाई इज इक्वल टू क्या होता है? ICRT, T कांस्टेंट, R कांस्टेंट, C कांस्टेंट, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बताओ ग्लूकोज का I 1, ग्लूकोज का I कितना? 1, ग्लूकोज है इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का I कितना होता है? 1, ठीक। यूरिया का I1, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, I1, KCl का I2, ठीक है, और CaCl2, Ca प्लस 2 और 2Cl माइनस, इसका I होता है 3, ठीक है। तो बताइए जिसका I ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन है मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट? मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट इधर, तो जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, तो जब बताओ डेल्टा TF, ठीक, 60-70 का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 70, ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो डेल्टा TF इजिकल टू IKF इंटू M, IKF इंटू M, ठीक है। चलो इधर देखो, इधर इसका I हो गया 2, ठीक, इसका I हो गया 1, इसका I हो गया 3, ठीक है, और इसका I हो गया 2, ठीक, सबका I हमने लिख दिया, ठीक है। बताओ इसका 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो I इंटू M, इसका A का I इंटू M कितना आ गया? 0.02, ठीक, इसका I इंटू M करो, इसका I इंटू M, क्योंकि KF सबका सेम होगा, ठीक, इसका I इंटू M करो तो 0.005, इसका करो तो इसका हम इसका करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 पर 0.015, इसका करेंगे, इसका, ठीक है, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01। तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है? I इंटू M सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है? इसका, ठीक है, तो इसका I इंटू M ज़्यादा, ठीक है। इधर देखो KF सब में सेम हो गया, तो डेल्टा TF, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IM, और IM सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है? पहले का, तो इसका डेल्टा TF ज़्यादा आएगा, ठीक है, इसका डेल्टा TF ज़्यादा आएगा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ठीक। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? ए। इस तरह से सारा सवाल आपने कर लिया मेरे बच्चे, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जय हिंद, जय भारत, सब्बा खैर। अब बहुत सारा प्यार आपको कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब पढ़िए, मेडिकल कॉलेज जाइए। IPL नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना है, कसम खाइए कि IPL नहीं देखेंगे। अपने मम्मी पापा का कसम खाइए मेरे बच्चे, उनके सपने को साकार करना है, ठीक है, अपने सपने को साकार करना है। मम्मी पापा का सपना आपका सपना है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बने, आगे बढ़े। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेक्रीफिकेशन करना होगा अपनी इच्छाओं का। और मेरे बच्चे IPL एक जुआ है, जुआ को ना देखिए, ठीक है, शौक़ पैदा करिए, ठीक है, शौक़ पैदा करिए पढ़ाई का। बहुत बहुत शुक्रिया, सब्बा खैर।